Hey guys, welcome back to my channel and you're watching रव्या मम्मा ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रव्या के बर्थडे की पूरी प्लानिंग और उसका क्या बजट रहा, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली ये था हमारा फर्स्ट फंक्शन जिसमें सब कुछ हमें ही करना था, तो सब कुछ बहुत सारी प्लानिंग्स के साथ हम लोगों ने किया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एंड ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो भी होने वाला है कि अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और आप कुछ सोच रहे हैं अपने बच्चे के लिए ऑर्गेनाइज करने का, तो उसमें डेकोरेशन किस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरह से आप हलवाई वगैरह को हायर कर सकते हैं, फोटोग्राफर्स को हायर कर सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको भी एक आइडिया लग जाए और आप अपने घर पर कुछ फंक्शन करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट टाइम था और इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्लानिंग को डिस्कस किया जाए, क्योंकि बहुत सारे और भी पेरेंट्स को और भी सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूवर्स को इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इट। बट उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, मोटिवेशनल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों ने भी कोई फंक्शन अभी तक अपने आप ऑर्गेनाइज किया है, उसका रिजल्ट कैसा आया और ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई कि भाई रव्या का बर्थडे था 27 जनवरी में। अब क्योंकि उसके दादू दादी नहीं आ पा रहे थे, उसके नानू नानी नहीं आ पा रहे थे, तो हमारा जो प्लान था वो कैंसिल ही था कि हम नहीं करेंगे उसका बर्थडे सेलिब्रेट। जस्ट हम लोग रेस्टोरेंट चले जाएंगे, खा पी लेंगे और ठीक है, हो गया रव्या का बर्थडे। बट फिर मतलब माइंड को ये ट्रिगर किया कि यार बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है, अभी तक उसका कोई भी फंक्शन हुआ नहीं था रव्या के होने के बाद। तो अब बच्चा एक बार 1 साल से ऊपर हो गया तो सब चीज़ें फिर तो कॉमन हो जाती हैं, फर्स्ट का एक क्रेज़ अलग ही रहता है। तो पहले तो सब कुछ कई बार प्रोग्राम बना कि हाँ चलो हम सेलिब्रेट करेंगे, फिर बहुत बार डिसमिस हुआ। तो ऐसा होते होते फाइनली 15 जनवरी में ये डिसाइड हुआ कि नहीं, हम तो रव्या का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे। अब सबसे बड़ा टास्क था कि हम जहाँ पर रहते हैं, क्योंकि मेरी जो हस्बैंड की जॉब है वो ट्रांसफरेबल है, हम लोग कहीं पर भी फिक्स नहीं है। यहाँ पर रहते हुए हमें अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो हम ज़्यादा किसी को जानते नहीं हैं, हमारा नेटिव टाउन नहीं है, हमको इतना ज़्यादा फैमिलियर है नहीं किसी चीज़ से कि भाई हमको सब चीज़ें पता हो कि हलवाई कहाँ मिलेगा, टेंट हाउस कहाँ है या फिर फोटोग्राफर्स कहाँ से करेंगे, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता थी। तो हमारा सबसे बड़ा टास्क यही था कि चलो अगर हम बर्थडे सेलिब्रेट करते भी हैं, बड़ा थोड़ा फंक्शन करते हैं, तो आखिर बनाएगा कौन खाना। भाई ठीक है, 15-20 लोगों का तो चलो आई विल मैनेज कि मैं बना देती, बट 50-60 लोगों का तो मैं नहीं बना पाती और बच्चे के साथ में ये पॉसिबल भी नहीं होगा और ये प्रैक्टिकल भी नहीं होता, क्योंकि लोग ने डिसाइड किया कि हमें कोई ना कोई एक बंदा ऐसा चाहिए, मीन्स हमें हलवाई चाहिए कि जो कुक कर सके। तो अब हम या तो यहाँ पर किसी से पूछते, फिर मतलब क्या था कि जहाँ पर जिस हॉस्पिटल में रव्या हुई थी उसी के पास एक टेंट हाउस था। वो मेरे माइंड में था कि अगर हमें कोई नहीं मिला तो हम सीधे उस टेंट हाउस में जाएंगे, वहीं से हम सब चीज़ें हायर करेंगे और उसी से, क्योंकि टेंट वाले होते हैं उनके पास बर्तन वगैरह लेने आते ही हैं हलवाई, तो उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, तो हम उन्हीं से उनका नंबर ले लेंगे। ये हमने डिसाइड किया हुआ था। बट उसके पहले क्या हुआ कि 19 जनवरी का कृष्णा का बर्थडे था, वहाँ पर उन लोगों ने हलवाई लगाया ही था। तो उसने जो खाना बनाया वो बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो रव्या के नानू बोले कि अगर आपको पसंद आया है, मतलब इसके पापा से बोले कि अगर आपको पसंद आएगा ये हलवाई तो मैं इसको भेज दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने पापा से बात की, भैया ने मतलब रव्या के मामू ने सब कुछ हलवाई से बात की, तो हमारा वहाँ से वो फाइनल हो गया कि ठीक है ये कुक करेगा। तो हमारी जो सबसे बड़ी टेंशन थी वो वहाँ से सॉर्ट आउट हो गई। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप ये देना चाहूँगी कि हमारी प्रॉब्लम तो यहाँ से सॉर्ट आउट हुई कि हमें रव्या के मामा के घर से वो हलवाई मिल गया और उसने बहुत ही अच्छा बनाया यार, बहुत टेस्टी बनाया, सबने एक अलग से ही तारीफ करी। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर जो टेंट हाउस होगा, मीन जहाँ पर बर्तन वगैरह मिलते हैं, टेंट का सामान मिलता है, आप सीधे उनके पास जाइए और वो आपको किसी भी हलवाई का कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। बहुत सारे हलवाई होते हैं और बहुत ही सही रेट में हलवाई होते हैं, मतलब किनका क्या क्या रेट रहा वो मैं आपको वीडियो के एंड में सब चीज़ें बताऊँगी, पूरा बजट बताऊँगी कितना था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वो डिसाइड हो गया कि भाई हलवाई कौन रहेगा।
तो हमने ये चीज़ डिसाइड करी। अब उसके बाद था कि हम बर्थडे इंडोर सेलिब्रेट करेंगे या आउटडोर सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो देखो आउटडोर अगर आप सेलिब्रेट करते हो तो उसका तो मतलब कुछ और ही होता है, वहाँ पर उसका एक अलग कॉस्ट भी होता है। तो हमको तो सब चीज़ें अपने बजट में करनी थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम इंडोर ही करेंगे बर्थडे, क्योंकि एक तो विंटर सीजन भी था, बच्चे के साथ में रात में सेलिब्रेट करना, ठंड वंड का मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारा ये डिसाइडेड था कि हम इंडोर ही करेंगे। अब या तो वो किसी हम हॉल में जाकर करते, या फिर हमने डिसाइड किया कि हम हॉल के भी क्यों एक्स्ट्रा पैसे देने, जब हमारा घर इतना बड़ा है तो हम उसको अपने घर के अंदर ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आराम से। अब जो गैदरिंग होनी थी वो होनी थी 50 to 60% की। हमने जो लिस्ट बनाई थी वो थी 65% की। तो आपका एक मेन काम यहाँ पर ये भी होता है कि आप पहले लिस्ट बनाकर देखिए कि एक्चुअल में आपकी जो गेस्ट लिस्ट है वो कितने परसेंट्स की है। तो हमने अराउंड 65% की गेस्ट लिस्ट बनाई थी और टोटल करके 50% आए थे इसके बर्थडे में। मेरा घर है वो है 3 BHK का, जिसमें हॉल काफ़ी बड़ा है और हॉल एंड डाइनिंग एरिया मतलब जॉइंट है, कोई भी पार्टीशन नहीं हुआ हुआ है। तो एक बहुत बड़ा सा एरिया हमको मिल गया जिसमें बहुत ही आराम से ऑर्गेनाइज हो गई सब चीज़ें। एंड द नेक्स्ट थिंग बहुत ही प्लस पॉइंट जो हमारे पास है वो है कि हमारा ग्राउंड फ्लोर है, जिसमें हमें पीछे एक बहुत बड़ा आंगन मिल जाता है और आगे की साइड हमें बहुत स्पेस मिल जाता है जहाँ पर कार वगैरह पार्क होती हैं। तो हमारे पास दोनों साइड का जो एरिया था ना वो हमारे लिए बेस्ट वर्क किया, क्योंकि पीछे वाले आंगन में हलवाई लग गया और उसने सारा काम पीछे हलवाई ने बना लिया। तो घर के अंदर इतनी गंदगी मतलब इतना ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं हुआ और हलवाई को देख खुला हुआ स्पेस मिल गया, तो बहुत अच्छे से उसने अपना काम कर लिया। आगे जो गेस्ट आए थे वो बाहर गैदरिंग हो गई, तो वो भी हमारे लिए बेस्ट पार्ट रहा। जितनी लेडीज़ थी वो सब घर के अंदर थी और जेंट्स भी काफ़ी हद तक अंदर थे, लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा थे जब डिनर चल रहा था तो वो लोग बाहर थे, वो लोग बाहर एंजॉय कर रहे थे। तो हमने कुछ इस तरह से प्लान किया। फिर अब यहाँ से हमारा जो मेन टास्क था वो सॉर्ट आउट हो चुका था कि कुक कौन करेगा, गेस्ट लिस्ट हमारी फाइनल हो चुकी थी। अब बात आती थी कि फोटोग्राफर ज़रूर हायर करना है, क्योंकि क्या होता है जब भी कोई फंक्शन होता है ना, अगर हम किसी से बोले कि हमारा ये वाला एक फ़ोटो निकाल लो केक कट करते हुए या वो करते हुए, तो लोग सोचते हैं कि हम तो एंजॉय कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो फोटोग्राफ्स खींचने में रह गए। तो मेरा ये चीज़ पहले से डिसाइडेड थी कि हम लड़के का प्री बर्थडे शूट भी कराएंगे और बर्थडे शूट भी कराएंगे। तो हम लोगों ने फोटोग्राफर के लिए सर्च किया। अब क्योंकि हम यहाँ पर नए हैं, ज़्यादा किसी को जानते नहीं हैं, तो हम गए मेन मार्केट में जहाँ पर 3-4 फोटोग्राफर से हमने बात की और जो हमें रीजनेबल लगा हमने उसको हायर किया। तो बेस्ट ये होता है कि आप 3-4 लोगों के पास जाओ, रेट्स लो और जो आपको सूटेबल लगे आप उसको हायर करो। तो हमारा बहुत ही इन बजट में हमने जो फोटोग्राफर हायर किया वो भी हो गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो हमने वहीं से प्री बर्थडे शूट के लिए भी उसको टाइमिंग एंड डे दे दिया और बर्थडे के लिए भी हमने उसको इन्वाइट कर दिया। उसके बाद हम गए केक के लिए। तो केक के लिए आप पहले से ही इमेजेस निकाल सकते हैं। फॉन्डेंट केक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने काफ़ी सारी इमेजेस निकाली थी और फिर जो केक बेकरी वाला था उसको दिखाकर उसका केक भी मैंने 23 जैन में फाइनल कर दिया था। मतलब ये सब चीज़ें ना एक्चुअली आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ेंगी, तभी वो फाइनल डे में एग्जीक्यूट होगा बहुत ही अच्छे से। अगर प्लानिंग नहीं है तो एग्जीक्यूशन मतलब गड़बड़ा सकता है, तो प्लानिंग ज़रूर कर लीजिएगा। उसके अलावा फिर जब ये सब चीज़ें हो गई फिर हमने लिस्ट मंगवाई हलवाई से कि खाने के जो आप चीज़ें बनाएंगे वो मेन्यू डिसाइड किया गया सबसे पहले। तो हमारे जो स्टार्टर्स थे उसमें था मटर चाट थी और पालक फिंगर्स थे, कटलेट थे, वेज कटलेट्स जो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए क्योंकि वो चीज़ वेज कटलेट्स थे, एंड टोमेटो सूप था। मेन कोर्स में हमारे पास था छोले भटूरे, गुलाब जामुन, पुलाव एंड रायता एंड मिक्स वेज। तो ये हमारा पूरा टोटल आइटम्स थे। ये सब मतलब जो बनाने थे हलवाई को, तो उन्होंने हमें पूरी एक लिस्ट बनाकर दे दी थी कि हमें इतने बर्तन चाहिए, हमें ये चूल्हा चाहिए, ये हमें सब्जी चाहिए। तो वो सब हमने लिस्ट ले ली। जो सामान पहले आकर रखना था वो हमने कुछ इजी वे से इकट्ठा किया, कुछ हमने जो लोकल मार्केट में शॉप है जहाँ से हम अपना राशन का सामान खरीदते हैं वहाँ से इकट्ठा किया। मतलब जो MRP वाली चीज़ें थी वो हमने इजी डे से ली क्योंकि वहाँ पर हमें 10% ऑफ मिलता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सब चीज़ें प्लानिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे एक ही शॉप पर जाएंगे और सारा का सारा सामान उठाकर लेकर आ जाएंगे। तो हमने ये सब सामान इस तरह से इकट्ठा किया। जो सब्जी वगैरह थी वो ऑन द सेम डे ही आनी थी क्योंकि सब्जी को आप एक हफ्ता पहले लाकर नहीं रख सकते हैं। तो वो सेम डे मॉर्निंग में ही आई। पनीर, सब्जी, दही, दूध ये सब कुछ मॉर्निंग में ही आया।
तो ये सब हमने किया प्लान। उसके अलावा फिर डिस्पोजल, हम लोगों ने सारा आइटम जो था वो डिस्पोजल में ही रखा, क्योंकि भाई बर्तन वर्तन धोने का टाइम तो किसी के पास था नहीं, और इतनी सारी क्रॉकरी हम लोगों ने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है उसको रेंट पर लेने का। सबसे बेस्ट है आज के टाइम में कि आप डिस्पोजल यूज़ कीजिए, यूज़ एंड थ्रो, और वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं। तो ये सब किया हमने, और कुछ बड़े बर्तनों का मतलब ऑर्गेनाइज किए जो मेरे पास रखे हुए थे, भगोने वगैरह, वो सब निकाले ताकि सर्विंग में वो यूज़ आ जाएँ। और सर्विंग स्पून्स आपको निकालने होंगे, आपको भगोने निकालने होंगे, और कुछ जग, ये सब आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। उसके अलावा पानी का था कि आरओ से मैंने पहले ही एक बाल्टी भरवा कर रख ली थी पीने के पानी की, फिर हमें सीधे जग में निकाल कर और सर्व करना था, तो उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो एक्चुअली ये सारी ना आपको प्लानिंग्स करके चलनी पड़ेंगी। तो हमारा केक फाइनल हो गया, फोटोग्राफर फाइनल हो गया, और कुक हमारा फाइनल हो गया था। फिर हमारा सारा जो मेन्यू था वो फाइनल हो गया था, जो सामान आना था वो आके रखा गया था। अब बात थी कि भाई हम खिलाएंगे कैसे, मीन्स हम बफे सिस्टम करें या फिर बैठा कर खिलाएं। वैसे मैंने सजेस्ट किया कि बफे सिस्टम कर दो, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि फिर टेंशन नहीं रहती है। लेकिन मेरे हस्बैंड का था कि नहीं, बैठाकर ही खिलाएंगे। तो हम लोगों ने 2-3 टेबल्स मंगवाई प्लस चेयर्स मंगवाई, और ये जो टेबल और चेयर्स एक्स्ट्रा थी वो इनके गेस्ट हाउस से ही आ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो कंपनी का गेस्ट हाउस है वो सेम सोसाइटी में ही है। तो वहाँ से कुक वगैरह भी आ गए थे जिन्होंने सर्विंग में हेल्प कर दी। मतलब जो मेन खाना बनाया था वो तो हलवाई ने ही बनाया था, बट उन लोगों ने सर्विंग में हेल्प कर दी थी। तो ये हमने कर लिया था। उसके अलावा वो टेबल और चेयर्स आ गई, तो बैठने का अरेंजमेंट अच्छा हो गया था। इसके अलावा जो केक हमने ऑर्डर किया था, अब क्या होता है कि जब बर्थडे होता है ना, तो छोटा केक आप मंगवाओगे, फॉन्डेंट केक, अगर बड़ा मंगवाते हो, एक तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बैठता है, दूसरा आप उस टाइम पर 50-60 लोगों के लिए कट करोगे, किसी के पास ज़्यादा आएगा, किसी के पास कम आएगा, किसी के पास आएगा ही नहीं। तो ये सब मैस क्रिएट ना हो, इसके लिए मैंने सबसे अच्छा क्या किया था कि मैंने ना 20 पेस्ट्रीज मंगवा ली थी, और उसको 3 पीसेस में डिवाइड करके पहले ही रख दिया था कि जब बर्थडे केक कट हो जाएगा तो बच्चों को तो मैंने उस फॉन्डेंट केक में से ही मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्योंकि बच्चों को वो चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। और बड़ों को जो पेस्ट्रीज कट करके रखी हुई थी वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करवाई, और वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्मूथली चीज़ें चली कि केक सबको मिला। ऐसा नहीं हुआ कि किसी को केक मिला किसी को नहीं मिला। इस तरह से हमने किया। जो डिस्पोजल था वो सब कुछ हमने पहले ही ला के रख लिया था। तो इस तरह से हमने सारी की सारी प्लानिंग की, और फिर हमने फिर आया बैलून डेकोरेशन वाला। अब भाई मैंने सोचा कि चलो डेकोरेशन तो हम खुद ही कर लेंगे। मैंने ऑनलाइन डेकोरेशन का सामान भी मंगवा लिया। फिर जब मैंने उसका मतलब कॉस्ट का आइडिया लिया, तो जो चीज़ हमें मार्केट में पड़ रही थी वही ऑनलाइन खरीद कर भी पड़ रही थी, प्लस उसमें मेहनत हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 100, 200, 300 रुपये भी अगर एक्स्ट्रा लगते हैं और मेहनत नहीं करनी पड़ रही है तो ये ज़्यादा बेस्ट है। फिर अब डेकोरेशन वाले का भी कोई आइडिया नहीं था, वो मैंने फिर पूछा पापा से कि भाई बैलून डेकोरेशन वाला कहाँ मिलेगा, क्या रेट रहता है, किस तरह से, कि मतलब एरिया के हिसाब से चार्जेस लेता है वो, या बैलून के हिसाब से चार्जेस लेता है, या कैसे। तो पापा ने बोला कि मतलब बैलून के अकॉर्डिंग चार्जेस होते हैं कि 4 रुपये गुब्बारा या 5 रुपये गुब्बारा, आपको जितने गुब्बारे लगवाने हैं वो आप उसको बता दो, फिर डेकोरेशन तो वो अपने अकॉर्डिंग जैसा प्लेस देखना चाहिए अकॉर्डिंग डेकोरेशन भी कर देते हैं। तो मैंने बोला, उससे एक आइडिया लग गया, वरना पहले सोच रहे थे क्या डेकोरेशन में 5-6 हज़ार रुपये लग जाएंगे, तो डेकोरेशन भी बहुत ही कम रेट पर हो गई। बैलून वाला कहाँ मिलेगा आपको, जहाँ पर ये जो फूल वगैरह बेचना है ना, तो वहीं पर शादी की गाड़ियों की भी डेकोरेशन होती है, शादियों के लिए भी जाते हैं वो लोग फूल डेकोरेशन करने, वही लोग बर्थडे की और एनिवर्सरी की डेकोरेशन वगैरह भी कर देते हैं। तो आप वहाँ पर जा सकते हो, उनसे आइडिया ले सकते हैं, उनके पास फोटोज़ वगैरह होते हैं, उनके फोटोज़ वगैरह देखिए तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इन लोगों ने कैसी डेकोरेशन की हुई है। तो हमने भी 1-2 से बात की, एक के तो बहुत ही बेकार से फोटोज से, और उसकी बात में कोई कॉन्फिडेंस भी नज़र नहीं आया, तो हमने फिर उसको तो कैंसिल किया। दूसरे वाले से जब बात की तो कॉन्फिडेंस अलग ही नज़र आ रहा था, और उसने बहुत अच्छी सी डेकोरेशन भी की। तो इस तरह से हमने ये सब चीज़ें डिसाइड की। अब उसके अलावा हम लोगों ने ना रिटर्न गिफ्ट्स भी बच्चों के लिए लिए थे, क्योंकि जब बच्चे बर्थडे में आते हैं उनको रिटर्न गिफ्ट्स मिलते हैं ना, तो वो तो मतलब एक अलग ही उनका एक्साइटमेंट लेवल होता है। बच्चे इतने ज़्यादा खुश रहते हैं कि यार गिफ्ट हमको भी मिले हैं, हमने गिफ्ट दिए तो हमको भी मिले हैं। तो वो मैंने खरीदे थे विशाल मेगा मार्ट से, जब हम कृष्णा के बर्थडे में गए थे। उसका भी हॉल मैंने शेयर किया है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। बच्चों के लिए मैंने पिगी बैंक्स लिए थे, बहुत ही कम रेट में आ गए थे और बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट थे, बच्चे बहुत खुश हुए थे। और मैं आपको ना फटाफट से बजट बता देती हूँ कि बजट में मेरा कैसे रहा। जैसे जो हलवाई होता है ना, वो जनरली अगर आपका लोकल का ही है और उसे एक दिन के खाने के लिए अगर आप बुला रहे हो, एक टाइम के खाने के लिए, तो जनरली हलवाई 1500 से 2000 के बीच में आ जाता है। लेकिन क्योंकि हमने उसे दूसरी जगह से बुलाया था, उसके 2 दिन लग गए थे, तो हलवाई ने लिए हमसे 3000 रुपये। डिस्पोजल आप मानकर चलो कि 1000 के अराउंड आ गया था। सिलेंडर का भी खर्चा अगर हम लगाते हैं तो वो 500,
सब्जी वगैरह जो आई थी वो आई थी 3000 की, फिर प्लस जो राशन आया था वो आया था हमारा 3000 के अराउंड, और बैलून डेकोरेशन हो गई थी हमारी 1000 में, जिसमें यस बैलून डेकोरेशन का क्या होता है ना कि पर गुब्बारे के हिसाब से तो वो लेता ही है, लेकिन अगर आप 200-300 बैलून्स लगवाते हैं तो हैप्पी बर्थडे का जो बैनर आता है ना वो आपको फ्री में दे देगा। लेकिन अगर आप मतलब बोलोगे कि यार हैप्पी बर्थडे लगा देना, वो अलग से 200-300 रुपये बताते हैं उसके। तो ये मेरे को भैया ने बता दिया था कि हैप्पी बर्थडे उसने साथ में लगाया था तो इसके अलग से चार्ज मत देना। मैंने बोला यार ये तूने सही बता दिया मेरे को, तो वो पैसे मेरे वहाँ पर बच गए। फिर बैलून डेकोरेशन में मेरे केवल 800 रुपये लगे, क्योंकि हमने 200 बैलून्स का ही करवाया था। और रिटर्न गिफ्ट्स हमारे आए 500 रुपीज़ की, क्योंकि 10 ही थे। और केक हमारा बैठा 1000 का, तो ऑलमोस्ट जाकर हमारा 12-13 हज़ार का बैठा पूरा बिल। और अगर हम पूरा लमसम ले लें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15,000 रुपये हमारे खर्च हुए, जिसमें हमने 60 लोगों को खाना खिलाया। इतनी बढ़िया डेकोरेशन हो गई, इतना सारा मेन कोर्स था, इतना सारा स्टार्टर्स था, और क्योंकि 10 लोग नहीं आए थे तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत बच भी गया था, जो हमने नेक्स्ट डे एंजॉय भी बहुत किया। और केक भी बहुत अच्छा था, डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, सब कुछ मतलब बहुत ही अच्छा हुआ। और सारी चीज़ों के आइडिया मैंने आपको दे दिए। फोटोग्राफर का मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। फोटोग्राफर के अलग से 10,000 थे, जिसमें हमने बहुत कुछ करवाया। और वो हमने क्या क्या करवाया वो मैं अपकमिंग ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। फोटोग्राफर ने तो यार मज़ा लगा दी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें उससे बनवाई हैं, वो मैं बताऊंगी आपको अपकमिंग ब्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। कुछ क्वेरीज रह गई यहाँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं, आपको डेफिनेटली इससे ज़रूर आइडिया लगेगा।